नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज यानी 23 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट प्रोग्राम की। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से बाइलिंगुअल प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहली अपडेट, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। आर्मेनिया आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत में आर्मेनिया के राजदूत वहगन अफरान और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच नई दिल्ली में अनुसमर्थन के साधन का आदान प्रदान किया गया। यह आदान प्रदान आर्मेनिया द्वारा आईएसए की स्थापना पर रूपरेखा समझौते के अनुसमर्थन को अंतिम रूप देता है, जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस के नेतृत्व में एक पहल है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जानते हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। इसके संस्थापक सदस्य भारत और फ्रांस हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसके कुल सदस्य 104 हैं। इसे आप नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका आंसर है आर्मेनिया। अगली खबर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में छात्र नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क विजन के लिए विकसित भारत पहल का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देना, विशेष रूप से वंचित बच्चों के बीच मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। आइए अब इस पोर्टल की कुछ मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। जहां पहली, स्टार्टअप कौशल को लोकतांत्रिक बनाने और दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों को अवसर प्रदान कराने पर केंद्रित करता है। शिक्षा और प्रौद्योगिकी में अंतर को पाटने के लिए नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। विजन इंडिया 2047 को प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली अपडेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से है, जहां केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूपों, कठपुतली और संबद्ध प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 22 युवाओं को प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार का नाम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि एक महान शहनाई वादक के रूप में विख्यात है, के नाम पर रखा गया था। इसकी पात्रता 40 वर्ष आयु तक के युवा प्रदर्शन कला व्यवसायी हैं, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं आदिवासी कला रूपों और संबद्ध प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। अगली अपडेट,
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है। आपको जानकारी हो, मानद रैंक एक सम्मान के रूप में प्रदान की जाती हैं। ये सामान्य सेना की रैंक नहीं होती हैं, केवल सम्मान और प्रतीक के रूप में यह प्रदान की जाती हैं। आइए इस कार्यक्रम के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, जहां भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी को काठमांडू में एक विशेष सम्मान समारोह के दौरान नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडेल द्वारा नेपाली सेना के मादक जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है, जिसका महत्व यह परंपरा भारत और नेपाल के बीच मजबूत सैन्य संबंधों को रेखांकित करती है और उनकी दीर्घकालीन मित्रता को भी प्रदर्शित करती है। अगली चर्चा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, जहां टाटा पावर और ADB ने रणनीतिक ऊर्जा परियोजना के लिए $4.25 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक अन्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर एक संवैधानिक नियुक्ति से है। के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसे संक्षिप्त में कैग भी कहा जाता है, का पदभार संभाला है। नए CAG के संजय मूर्ति हिमाचल प्रदेश काडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। वे अपने पूर्ववर्ती गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर की गई है। यहां पर आप उनकी पिछली विभिन्न भूमिकाएं भी देख सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति को कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। यहां इसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा के संजय मूर्ति। एक अन्य खबर, ट्यूनीशिया और कुवैत ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ कुछ ट्यूनीशिया से जुड़े स्टैटिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसकी राजधानी ट्यूनिस है, राष्ट्रपति कैग सैयद, प्रधानमंत्री कामिल मसौदी और ट्यूनीशिया की मुद्रा ट्यूनीशियाई दीनार है। एक अन्य खबर जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसे स्किप किया जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी खबर आई है, जहां नोकिया ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और भारतीय एयरटेल के साथ अपने सौदे को आगे बढ़ाया है। एक अन्य समझौता भी चर्चा में है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए वीडियो के अगले भाग के रूप में चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज की। पहला क्वेश्चन, दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेफिथियोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 2, माइकल ग्रेसी की फीचर फिल्म का शीर्षक क्या है, जिसे 55वें IIFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटरमैन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच समझौता ज्ञापन किस शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 4, गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 5,
विश्व मत्स्य दिवस नवंबर 2024 के किस दिन मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 किस देश ने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। 7वां क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस फोरम बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाओस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को नेपाली सेना ने जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2024 में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी कृष्ण कुमार। अंतिम क्वेश्चन, भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती ने कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेब्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें टॉप गैलेंट एकेडमी के साथ। याद रखें, इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, जिसे आप ज्वाइन करें। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।